Let's talk about IT. Do you think IT stocks are attractive buys at this juncture, even if they don't give you too much by way of growth, considering the entry point, the dividend yield, the cash flow yield, the valuations? Would it make sense to buy now for a 15-20% kind of a pop? The thing is that there could be multiple camps on this view, but we tend to believe that the IT sector in itself actually lacks that kind of growth. So there are various narratives. One of the narratives was that it is because of the rising rates that those stocks are down, but our worries have been more to do with the growth numbers than the margin numbers. So those numbers need to get better off for us to get a little more positive on IT. Valuation wise also, they're trading at the sector is trading somewhere around 21 times on 1 year forward, maybe 18-19 times on 2 year forward. But with the earnings growth rate projected at somewhere around 10% only, maybe something positive goes by, maybe another 1% can get added. That's quite below the overall corporate earnings growth and the overall nominal GDP growth as well. Nevertheless, they are great quality companies. So once things start looking better for them on the growth front, that's when we'll get positive. Right now, the view is not very positive on the sector. IT अभी भी एक बहुत टफ फेज में है। यूएस इकोनॉमी साथ ही साथ वहाँ पे बढ़ते हुए टैरिफ के इन्फ्लेशन का प्रेशर, Q3 में जो वहाँ पे इन्फ्लेशन की पिक्चर बन रही है उसको देखते हुए, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारे यूएस से संबंध उसको भी देखते हुए आपका आईटी पे व्यू क्या है? अच्छा, एक पैनल के जो हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं उनका झुकाव थोड़ा सा मिड कैप आईटी की तरफ है, जो कि ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं एआई से टक्कर लेने के लिए या फिर एआई से अपना तालमेल बिठाने में। आपका झुकाव कैसा है आईटी की तरफ और विद इन आईटी मिड कैप आईटी की तरफ? जैसा वीरेंद्र आपने कहा, मेन आईटी सेक्टर को देखें तो उनके लिए ना हेडविंड्स बहुत ज़्यादा हैं सर पे। जो इनकी ओवरऑल ग्रोथ और अर्निंग ज़्यादा यूएस से आती हैं, और यूएस में ऑलरेडी एआई के वजह से भी और ओवरऑल थोड़े स्लो डाउन की वजह से भी टोटल जो स्पेंडिंग है इंटरनेट पे और आउटसोर्सिंग पे वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और जो स्पेंडिंग होनी है उसका लार्जर लायन शेयर जाएगा एआई को लेकर, जिसमें इंडिया के सर्विसेज, इंडियन कंपनीज के सर्विसेज उतने ज़्यादा हाई नहीं है। तो इसलिए हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ दिस कंपनी जो आप देखेंगे पूरा सेक्टर ही 8-10% से ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ ला नहीं पाता, और जबकि वैल्यूएशंस अपने एवरेजेस से ऊपर में है। तो वो सेक्टर पे ग्रोथ लाना रेवेन्यू पे भी मुश्किल है। एआई आने की वजह से उसमें मार्जिन्स तक की भी दिक्कत है। तो जब जिस सेक्टर में रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों पे क्वेश्चन मार्क हो, वहाँ एटलीस्ट अर्निंग्स ग्रोथ का प्रोजेक्शन अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और जबकि वैल्यूएशन सस्ते ना हो तो व्यू पॉजिटिव बनाना और मुश्किल हो जाता है। और जैसा आपने कहा मिड कैप आईटी, कुछ मिड कैप आईटीज ऐसे हैं जो जिस सेगमेंट्स में हैं उन सेगमेंट में कुछ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरीज रह सकती है। जैसे कुछ कंपनीज ऑटो टेक में हैं जहां उनके डिमांड और ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स को कैटर करते हैं और जहां ग्रोथ विजिबिलिटी हायर है, वो ओवरऑल आईटी से अलग रह के बेटर कर भी सकते हैं, बट उस सेक्टर पे एज अ होल व्यू नेगेटिव है।